नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। कार्यक्रम में अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर कोरोना इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। कर्नाटक में 2 मरीजों में इसकी पुष्टि हुई है, जिसके बाद देश भर में कोरोना का खतरा बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। वहीं विदेश से आ रहे लोगों की विशेष निगरानी रखने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार से उन सभी देशों के फ्लाइट रद्द करने की मांग कर रहे हैं जहां नए कोरोना वेरिएंट के मरीज मिले हैं। ऐसे में सवाल है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है और छत्तीसगढ़ इसके लिए कितना तैयार है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री भारत में हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक नए वेरिएंट के 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्र सरकार से 166 ऐसे यात्रियों की सूची छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग को भेजी गई है, जो 27, 28 और 29 नवंबर को विदेश की यात्रा कर देश के 4 अलग अलग एयरपोर्ट पर लैंड हुए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार प्रदेश के लोगों को सतर्क रहने के लिए अपील कर रहे हैं। सीएम ने केंद्र सरकार से उन सभी देशों के फ्लाइट रद्द करने की मांग की है जहां नए वेरिएंट के मरीज पाए गए हैं। देशों से ये फैल रहा है, वहाँ कम से कम हवाई सर्विस जो हवाई सेवाएं बंद होनी चाहिए, ताकि वहाँ से यात्री आएंगे और पूरे देश में फैलाएगा। देखिए, बचाव में ही सुरक्षा है और उसको हम लोगों को मास्क पहनना है, दूरी बना कर रखना है, बार बार हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है। वो तो पहले में भी वेरिएंट में भी था, दूसरे में भी था, तीसरे में भी वही होना है। प्रदेश सरकार एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर लगातार हमला कर रही है। कोरोना को लेकर सरकार की तैयारियों पर बीजेपी क्या कह रही है, वो भी सुन लीजिए। क्वारंटाइन जहाँ तक करते हैं तो क्वारंटाइन में घर में तो रख देते हैं, लेकिन घर में रखने के बाद में उसकी प्रॉपर निगरानी नहीं होती। तो इसके कारण में क्या है, लोग फिर बाहर में घूमते रहते हैं और यदि वो एक संक्रमित हैं तो अनेक संक्रमित वहाँ पर वो बनाते हैं, पैदा करते हैं। तो ये जो क्वारंटाइन की बात है, तो वास्तविक में इसको निर्धारित करनी चाहिए कि जो प्रभावित देश है और यदि वहाँ से आ रहे हैं तो क्वारंटाइन उसको कहाँ रखा जाए, कितने समय के लिए रखा जाए, उस समय सुनिश्चित करना। और मुख्य बात यह है कि क्वारंटाइन का पूरा पालन होना चाहिए। कुल मिलाकर सरकार और प्रशासन छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर न फैले, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरकार का यह प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक इसमें जन भागीदारी न हो। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि सरकार द्वारा जारी किए गए सभी गाइडलाइन का पालन करें और कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सरकार और प्रशासन का सहयोग करें। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल सुशांत शुक्ला जी बीजेपी की तरफ से जुड़ेंगे और इसके अलावा अभिजीत रईसजादा जी हेल्थ एक्सपर्ट हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल मनी वैष्णव जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनी जी, आपका बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले जो अहम चीज़ है कोविड को रोकने के लिए वो है टेस्टिंग, ट्रेसिंग और इसके अलावा जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन पर निगरानी रखना। आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ अभी इन 3 पैमानों पर अच्छा कर रहा है? क्योंकि टेस्टिंग में अभी हम बहुत पीछे हैं। 20,000, 22,000, 18,000, 17,000 इस तरह की टेस्टिंग हुई है पिछले कुछ दिनों में। देखिए लोकेंद्र जी, हम किसी भी मामले में पीछे नहीं है और छत्तीसगढ़ सरकार के हिसाब से कोरोना को हमने कभी खत्म माना ही नहीं था और हमने हमेशा उसके लिए तैयारी की है और करते रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट ये जो तीनों मापदंड है उस पर हम पूरी तरह से अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। समीक्षा बैठक हो चुकी है कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर। 3500 आईसीयू बेड, 1500 वेंटिलेटर बेड, हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों की फौज, जांच चौबंद प्रशासनिक अमले के साथ हम कोरोना के हर वेरिएंट से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। भाजपा राज में 1378 डॉक्टर, 18,000 मेडिकल स्टाफ थे। हमने उसे बढ़ाकर 3358 डॉक्टर और 22,000 मेडिकल स्टाफ तक पहुंचा दिया है।
तो हमारी तरफ से पूरी तरह से तैयारी है। हमारे यहाँ 90% लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है और 50% से अधिक लोगों को सेकंड डोज भी लग चुकी है। तो हमारे तरफ से कोई भी कमी प्रशासनिक तौर पे कहीं भी नहीं है। किसी भी प्रकार के जो है कोरोना हो, चाहे ओमिक्रॉन हो, चाहे जो भी हो, उससे लड़ने के लिए हम तैयार हैं। बिलासपुर जिले का ही जो आंकड़ा है सर, वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो विदेश से आए हैं और सरकार उनकी लिस्ट बना रही है। स्वास्थ्य विभाग के पास केवल 4 बच्चों के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो बताए जा रहे हैं, जबकि तैयारी हमें खासकर बच्चों के लिए ही करनी थी, लेकिन केवल 4 डॉक्टर हैं, ये डेटा मिला है सर। अभी तक 42 बेड बच्चों के लिए तैयार हो पाए। ये बिलासपुर का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल, आपने विदेशों की बात कही तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी लगातार मैं बिलासपुर की सर बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ काफी विदेशी लोग आए हैं तो खतरा है। यहाँ पर बच्चों के लिए हमने क्या तैयारी की, उसका विदेशी लोग रायपुर में भी आए। जी लोकेंद्र जी, केवल बिलासपुर नहीं, रायपुर में भी विदेशी लोग आए। पूरे देश में मैं एक उदाहरण दे रहा था सर कि बिलासपुर में जो तैयारियां हैं, वहां का जो डेटा है वो बता रहा था मैं आपको कि केवल 4 विशेषज्ञ डॉक्टर हैं बच्चों के लिए। मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैं अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूँ, प्रशासनिक तौर पे किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। हमारे पास डॉक्टरों की और स्वास्थ्य कर्मियों की फौज है। हम किसी भी स्थिति को नियंत्रण करने में सक्षम हैं। लेकिन जहां तक आपने बात की कि विदेशों से आने वाले जो यात्री हैं, तो उनको केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर रोका जाना चाहिए, उन्हें जांच करनी चाहिए उनकी, और उन्हें वहीं पर क्वारंटाइन किया जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर रही है। केंद्र सरकार विदेशों से आने वाले यात्रियों को सीधे राज्यों में भेज रही है। पूरे देश में कोरोना जो है इसके कारण फैल सकता है, और केंद्र सरकार को इसके लिए पूरे ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार का ढील ढाल देश को पुनः बदतर स्थिति में ले जा सकता है, तो केंद्र सरकार को बिल्कुल सचेत हो जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस भारत सरकार के बेहोश स्वास्थ्य मंत्री ने कल बयान दिया था सदन में कि हमारे यहाँ ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई भी केस नहीं है, इसलिए किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और आज कर्नाटक में 2 ये हम कैसे कह सकते हैं? ये तो मैं इस पर जवाब ले लेता हूँ अभिजीत जी, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग करने में टाइम लगता है। उसे हमें समझ जाना चाहिए। मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ बिल्कुल। अभिजीत जी, दिक्कत तो ये है कि जो 2 लोग आज आए हैं, ये भी आज नहीं आए, थोड़े समय पहले भारत में आए थे, और उनकी रिपोर्ट अब हमें पता चला है कि वो इसी वेरिएंट की थी जिसका खतरा है। तो हम क्या ये मान सकते हैं कि ये अभी 2 ही लोगों में होगा? ये हो सकता है और ज़्यादा तक फैल गया हो, हमें पता भी ना हो, और सबकी जीनोम सीक्वेंसिंग होती भी नहीं है। जी लोकेंद्र जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। समय दोषारोपण का नहीं है। अब लगभग 2 साल होने को आ गए। फिर से आइसोलेशन, फिर से टेस्टिंग, फिर से दूरी बनाए रखना फिर से जरूरी है। वैक्सीनेशन के आंकड़े चाहे कुछ भी कहें, क्योंकि ये बहुत तेजी से म्यूटेशन वाला वेरिएंट है। इसमें 30 ऐसे स्पाइक हेड्स हैं जो पहले कभी मिले नहीं, यानी इनकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, चाहे हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी कितने भी हों, क्या उनकी कोई ड्रेस रिहर्सल हो रही है? नहीं हो रही। क्या बाजार में, होटलों में मास्क पे कोई पेनल्टी लगाई जा रही? नहीं लगाई जा रही। बाजारों को, सिनेमा थिएटरों को पूरा खोल दिया गया है, लेकिन क्या मास्क वहां पर स्ट्रिक्टली पेनल्टी हो रही है? नहीं हो रही है। सबसे बड़ा हथियार था मास्क, तब भी, आज भी और अभी भी। वैक्सीनेशन के आंकड़े कुछ भी कहें, नए वेरिएंट पे वैक्सीनेशन उतना ज्यादा असर कारक नहीं है। ये ऐसी पहली जानकारी मिली है WHO से। तो पहली बात तो ये कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बहुत ही स्ट्रिक्टली चेकिंग होना जरूरी है। विदेशी नागरिकों पे जितनी जल्दी हो सके रोक लगाना जरूरी है, क्योंकि भारत ऐसा देश है, लगभग 180 से 190 देशों में यहाँ के लोग नौकरी करते, व्यापार करते हैं और आना जाना करते हैं। तो जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, इस पे तुरंत रोक लगाना जरूरी है। स्क्रीनिंग, और जैसा आपने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधाएं कुछ सेंटर्स पे हैं, और हजारों केस में से कुछ की ही जीनोम सीक्वेंसिंग की जा सकती है। फिर आपको सोशल डिस्टेंस, अब व्यक्तिगत जिम्मेदारी यहाँ बहुत बड़ी है। शासन अपनी जगह सही है, किंतु आपको शासन के साथ अपनी जिम्मेदारी, सफाई रखना, मास्क रखना, भीड़ नहीं जमा करना, साथ में राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को जोर से कर रहे हैं। इसको जितना अवॉइड करें उतना अच्छा होगा। लोकेंद्र जी,
इसके अलावा सर, क्योंकि अभी WHO ये कह रहा है कि 1-2 सप्ताह का और समय लगता है इसकी पूरी डिटेल आने में। ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है कोरोना वायरस का, तो क्या सरकारों को अभी और इंतज़ार करना चाहिए? क्योंकि अभी ज़्यादातर सरकारें इस मूड में नहीं हैं कि फिर से सख्ती बढ़ा दी जाए, क्योंकि इससे एक जो सामाजिक दबाव है कि अभी तो वो खुलापन आना शुरू हुआ था, फिर से उन पाबंदियों में अभी सरकारें जाना नहीं चाहती हैं, क्योंकि एक लोगों का गुस्सा भी होता है। तो कितना ये सही है कि इंतज़ार अभी और किया जाए, इस वेरिएंट के बारे में और जानकारी थोड़ी आ जाए? लोकेंद्र जी ये ब्रह्म प्रश्न है। देखिए 1916 में स्पेनिश फ्लू आया था और आज 2021 में भी स्पेनिश फ्लू मौजूद है। वायरस बहुत छोटा विषाणु होता है जो अपने शरीर को बार बार बदलता है। आदमी उसके हिसाब से उतनी तेजी से अपने को नहीं बदल सकता। इसलिए बचाव का पहला उपाय है मास्क, दूसरा उपाय है मास्क और तीसरा उपाय है मास्क। यानी हर व्यक्ति, जो 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, अगर मास्क का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, यही सबसे असरकारक है। दूसरा है वैक्सीनेशन। जिन बच्चों को नहीं लगाया गया जिस भी कारणों से, उनको लगाना बहुत जरूरी है। लगभग 38 से 40 करोड़ बच्चे हैं और आपने कहा जो बच्चों के स्पेशलिस्ट और अस्पताल अभी भी कम है, इस पे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। आईएमए अध्यक्ष की हैसियत से मैं कह रहा हूं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये स्टाफ, ये ऑक्सीजन, ये वेंटिलेटर मार्च अप्रैल में भी इतने ही थे, पर वो सजग और जागरूक नहीं थे। अभी सजगता और जागरूकता की जरूरत है। कभी 30 बेड, कभी 50 बेड दिए गए, जबकि अभी जरूरत है जितनी फुल स्ट्रेंथ अप्रैल मई में थी उतने बेड तैयार रहें। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन नहीं। WHO भी लॉकडाउन रिकमेंड नहीं कर रहा, किंतु बाहर आना जाना, गैर जरूरी मीटिंग करना, एक से ज्यादा बार जहां 40-50 लोग इकट्ठे हैं, जैसे धार्मिक कीर्तन हो रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, गेट टुगेदर हो रहे हैं, पार्टीज हो रहे हैं, इस पे स्ट्रिक्टली पाबंदी जरूरी है, चाहे उसमें मानसिक दबाव हो या न हो। क्योंकि हम जान चुके हैं कि दूसरी लहर तक 5 लाख मृत्यु हो चुकी है देश में ऑफिशियली। तो हम देश को वापस कुछ मानसिक दबाव में न डालते हुए भी सावधानी बरते। यहाँ डरना नहीं है, पर सावधानी रखना। वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। मैं देख रहा हूँ मास्क लगभग 90% जगहों पर शिक्षण संस्थाओं को छोड़ करके पालन नहीं हो रहा सर। मास्क के लिए बहुत जरूरी चेतावनी है, क्योंकि कोई भी वायरस हो वो मास्क को क्रॉस नहीं करेगा। रही सवाल वैक्सीनेशन की एफिकेसी की या WHO के बयानों की, तो वो बार बार बदलते हैं। तरह तरह के डेटा उनको मिलते जाते हैं, वो पब्लिश करते जाते हैं। WHO एक ट्रीटिंग अथॉरिटी नहीं है, वो खाली आपको अलर्ट करते हैं। ट्रीटिंग अथॉरिटी है हमारे जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग होम्स, प्राइवेट डॉक्टर्स। हम ट्रीटिंग अथॉरिटी है, तो हमको ज्यादा सावधानी बरतना है। क्लिनिक में, डायग्नोस्टिक सेंटर में 100 मरीज बैठे हैं, उनको नहीं इकट्ठे होने देना चाहिए। आखिरी बात है, बाजार और मार्केट बंद कर देना इसका सॉल्यूशन नहीं है। कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी इस पेंडेमिक से बचने के लिए व्यक्तिगत तौर पे हमारी जिम्मेदारियां और सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। मनी जी, वैष्णव जी, एक सवाल और ये आ रहा है, जो पुराने एक्सपीरियंस हैं वो ये कहते हैं कि जब भी कोई वायरस म्यूटेट होता है और अगर वो ज्यादा फैलता है तो वो कमजोर हो जाता है। इस बात से कितना इत्तेफाक रखा जाए सर? देखिए, इस बात कितनी सच्चाई है की जानकारी तो कोई स्वास्थ्य विशेषज्ञ दे सकते हैं या डॉक्टर दे सकते। लेकिन मैं जो कहा था वही पे दोहरा रहा हूं, वायरस किसी भी प्रकार का प्रशासनिक हमला पूरी तरह से दुरुस्ती के साथ काम करेगा। हमने तैयारियां कर ली हैं, किसी भी प्रकार की समस्या हम जनता को नहीं होने देंगे। लेकिन बार बार मैं ये कह रहा हूँ और हमारे मुख्यमंत्री जी भी ये कह रहे हैं कि इसे जो है दोषारोपण के रूप से न देखा जाए, इसे एक सावधानी के रूप से देखा जाए। लेकिन आपको मनी जी, अब यहाँ से जिस तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे थे, तैयारियां बहुत आगे की कर चलना पड़ेगा। मेरी बात सुन लीजिए कि देशों से जो फ्लाइट आ रही है उन्हें रोकना और उनकी जांच करना यात्रियों की और उन्हें क्वारंटाइन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमारे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बचाव ही जो है सबसे जरूरी है और बचाव के लिए सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है। जो विदेशों से फ्लाइट आ रही है उन्हें रोका जाए, उन्हें क्वारंटाइन किया जाए, उसके बाद जो है जब संतुष्टि मिल जाए उसके बाद उन्हें राज्यों में भेजा जाए। लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर रही है। केंद्र सरकार अपनी गलती को फिर से दोहरा रही है। केंद्र सरकार देशों से आने वाले यात्रियों को सीधे राज्यों में भेज रही है और वो राज्यों में इस कोरोना वेरिएंट को फैला रहे हैं। तो इस प्रकार की असावधानी केंद्र के द्वारा क्यों बरती जा रही है, ये एक प्रश्न चिन्ह है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर तो पाबंदी हुई है, केंद्र सरकार का ही कहना है।
पाबंदियां कर दी गई। केंद्र सरकार कहती कुछ है, लेकिन केंद्र सरकार के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम भी कह रहे हैं और हर देशवासी कहना चाहता है कि जो विदेशों से आने वाले यात्री है उनकी जांच की जाए, उन्हें क्वारंटाइन किया जाए। अभिजीत जी, इसमें भी दो पहलू हैं सर, और वो हम इंटरनेशनल लेवल पर भी देख रहे हैं। जैसे अभी साउथ अफ्रीका ने भी इस वेरिएंट के बारे में जानकारी दी, तो ये सोच आई वहां से कि क्या हमने गलती कर दी बताकर कि हमने इस वेरिएंट को ढूंढा, हम ही को सारे दंड मिल रहे हैं, हमसे ही बॉयकॉट किया जा रहा है, यहाँ पर लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, हमारी फ्लाइट्स नहीं आने दी जा रही हैं। तो यही एक मानसिकता एक व्यक्ति के अंदर भी होती है कि अगर वो बता दे कि सिम्टम्स हैं मेरे अंदर, तो मुझे हो सकता है कि जाने ना दिया जाए, घर में बंद कर दिया जाए। तो ये जो मानसिकता है, ये तो लग रहा है कि बदलेगी नहीं, ये इसी तरह की रहेगी। लोकेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यही गलती वुहान में चाइना ने की थी। उन्होंने 2 महीने तक इस वायरस को जान लिया था, उसके बावजूद उन्होंने दुनिया को नहीं बताया। पूरी दुनिया इस मामले में एक मत है कि चाइना ने तथ्य छिपाए, है ना। अगर साउथ अफ्रीका ने बताया तो बहुत जिम्मेदारी का काम किया, है ना। बावजूद इसके हाईली इन्फेक्शियस पेंडेमिक है सर। दुनिया में 7.5 अरब की आबादी है, लगभग 45 करोड़ लोग ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुके हैं। पूरी मौतों का आंकड़ा 45, 46, 48 लाख का हो चुका है। शुरू में कहा गया डरिए मत, ये छोटा फ्लू है, अमेरिका ने कहा। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं मास्क नहीं लगाऊंगा, खुद पॉजिटिव हुए, है ना। तो इसलिए ये वायरस किसी की भी धर्म, जाति, उच्च स्तर, निम्न स्तर को देख नहीं रहा। अगर साउथ अफ्रीका ने बताया और लोगों ने वहां फ्लाइट कैंसिल की, तो इसमें गलत क्या है। एक देश इन्फॉर्म करेगा तो दूसरा देश उससे दूरी बनाएगा। आप देखिए, कोविड में पति पॉजिटिव था तो पत्नी भी उससे दूर रह रही थी, बच्चा पॉजिटिव था, उसकी माँ भी उससे दूर रह रही थी। जब एक परिवार में माँ बाप और परिवारजन दूर हो सकते हैं, तो साउथ अफ्रीका का पार्शियली, टेम्परेरीली सोशल आइसोलेशन या क्वारंटाइन क्या गलत है। क्या हम 208 देशों में बांट दें? क्या हम फ्लाइट को जाने दें? भाई, ये तो बिल्कुल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए उनको हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। ये सब टेम्परेरी फेज है, ये वायरस का म्यूटेंट रुक जाएगा 2 महीने में, अदरवाइज ये 5 साल चलता रहेगा 200 देशों में फैलने में। हर 3 महीने में आप देखिए, दिसंबर में चाइना में आया और फरवरी मार्च में भारत में आया, और अब दिसंबर फिर आ चुका। अभी भी साइकिल चलती जा रही है। क्यों चलती जा रही है? क्योंकि व्यापार, नौकरियां, शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, इसके लिए पूरी दुनिया एक है। वर्ल्ड इज स्मॉल, लेकिन जहां पर ये डिफरेंट वेरिएंट आएंगे उनको आइसोलेट करना WHO की ड्यूटी है, और बाकी देशों को अपने नागरिकों को बचाना। इजराइल ने तो टोटल लॉकडाउन किया। क्यों किया? क्योंकि उनके रिसोर्सेज अब इतने ज्यादा नहीं है कि वो अपने 90 लाख की पॉपुलेशन को फिर से मौत के मुंह में झोंक दे। तो ये देश की जिम्मेदारी होगी, राज्य स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर और इंटरनेशनल लेवल पर। कोई गलती नहीं की उन्होंने बताया कि वायरस बड़ा माइल्ड है, लेकिन देखिए 135 करोड़ में बुजुर्ग भी हैं, 35 करोड़ बच्चे भी हैं, ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, अभिजीत जी, क्या हार्ट फेल के पेशेंट। अगर भारत की अगर हम बात करें तो क्या अब ये अब हम ये कहें कि कर्नाटक को अगर हम आइसोलेट कर दें कुछ दिनों के लिए जी, तो क्या ये संभावना है कि वायरस को रोका जा सकता है? क्योंकि इसमें भी सारे स्टेट्स को एक मत होना पड़ेगा। अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ आइसोलेट कर भी दे, तो हो सकता है कोई बिहार के रास्ते कर्नाटक से आ जाए। जब तक सर इसमें मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, नहीं मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ लोकेंद्र जी। सबसे पहले बार कोविड आया तो लोगों के जज के बंगले के सामने या विधायक जी के दरवाजे के सामने लकड़ी के बल्ले लगा दिए गए। अब वो तरीका नहीं अपनाया जाएगा। अब रणदीप गुलेरिया जी का इंटरव्यू भी मैं 2 दिन पहले सुना कि अब स्मॉल क्लस्टर्स में, स्मॉल क्लस्टर माने जिस मोहल्ले, जिस घर में पॉजिटिव आए उनको वहीं आइसोलेट किया जाएगा। उनको काफी सारी जरूरी चीजें वहीं मुहैया कराई जाएंगी। अब पूरे कर्नाटक या पूरे बेंगलोर या पूरे मैंगलोर को लॉकडाउन करना संभव नहीं है, क्योंकि जितनी आर्थिक मार अपना देश, अपना राज्य, अपना प्रदेश, अपना जिला ऑलरेडी सह चुका है, उसको और ज्यादा तोड़ना मरोड़ना संभव नहीं है। इकोनॉमी बड़ी मुश्किल से वापस पटरी पे आ रही है। तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी में चौथी बार कह रहा हूं कि मास्क लगाना और स्वयं को पड़ोसी से बचाना, यह हॉस्पिटल में सेवा करते डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल के लिए संभव नहीं है, किंतु विधायकों के लिए, ऑफिसर्स के लिए, हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत जरूरी है कि अननेसेसरी मीटिंग ना करें। अभी जो अपने एनजीओज हैं वो सोशल सर्विस करने, कपड़े कंबल बांटने मत निकले, क्योंकि सबका राशन घर पहुंच रहा है। 95 करोड़ राशन मिल रहा है, सबको दवाइयां घर पहुंच हो सकती हैं, टेस्टिंग बराबर हो रही है, राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। पूरे राज्य को लॉकडाउन नहीं करिए,
बल्कि अपने को प्रोटेक्ट करिए जो वायरस एनवायरमेंट में हो, चाहे वो डेल्टा प्लस अब हो। एक सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे अभिजीत जी, ये जो बात सामने आई है कि वायरस कमजोर पड़ जाता है जितना म्यूटेट होता है, ये कितना सही है? क्योंकि इस वायरस को समझने में क्या हर बार हम गलती कर जाते हैं? मैं वापस से फ्लू का उदाहरण दूंगा सर। फ्लू में दुनिया में बहुत ज्यादा लोग मरे थे, ना कोई वैक्सीन थी, ना कोई एंटीबायोटिक थे, ना एडवांस हॉस्पिटल थे। बावजूद इसके वो फ्लू आज भी अमेरिका में मेजर मुख्य कारण है मृत्यु का, यानी टॉप 10 में है। तो वायरस कितना भी कमजोर हो जाए सर, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जो बुजुर्ग हैं, जो हार्ट फेलियर के हैं, जो आईसीयू में भर्ती, उनकी तो जान लेके ही मानेगा। यानी इसको इस तरह से कहना कि हाइप है, कि डरा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। किसी भी तरह से जो वायरस 30 म्यूटेशन लेके आया वो 30 एकदम सामान्य हो गए, मानने लायक बात नहीं है। पूरी दुनिया अलर्ट है, हमें कोई डरा नहीं रहा सर, हमें सावधान कर रहा है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, टोटल लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन लीजिए ज्यादा से ज्यादा, अननेसेसरी भीड़ मत करिए, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखिए, खान पान और विटामिन डी का लेवल अच्छा रखिए। और हमारे देश के साथ दिक्कत ये है सर, वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो वहां भी भीड़ लग जाती है। जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज पिछले 2 साल में जो महसूस की गई है वो बहुत मुश्किल है। पर लोकेंद्र जी, फिर भी भारत सरकार और छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक वैक्सीनेशन हुआ है और वैक्सीन हमको मृत्यु से बचाएगा। वायरस अपने को स्वयं कितना भी बदल दे, पैनिक फैलाना कि वैक्सीन बेअसर है, कि फाइजर अच्छी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत में वैक्सीन लगने के बाद मृत्यु दर, इन्फेक्शियस दरें सभी कम हुई है। बावजूद इसके पिछले बार दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हम लापरवाह हो गए थे कि वायरस गया, और इस बार दिवाली के बाद से मैं ये ट्रेंड छोटे से छोटे शहरों में देख रहा हूँ। चिंता की बात यह है कि हम सुबह सरकारी स्तर पर जो सवाल मैंने शुरू में भी आपसे पूछा, वो सवाल अभी भी है कि जो टेस्टिंग 20,000 हो रही है, ये 60-70 हजार तक कब जाएगी सर? लोकेंद्र जी, हमारी समीक्षा बैठक जो हुई है उसमें लगभग इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हुई है। तो जो टेस्टिंग है उसे और भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वैक्सीनेशन की क्षमता हमारी वैसे भी बहुत ज्यादा है, हम बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन एक दिन में कर सकते हैं। और इसके अलावा हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन और भी ज्यादा जो है पूर्ण रूप से वैक्सीनेट हो जाए हमारा प्रदेश। और जहाँ तक डॉक्टर साहब ने अभी जो राय दी है, जो बात टेस्टिंग को लेकर पूछ रहा था सर, टेस्टिंग जो हो रही है वो अभी 20,000, 18,000 ऐसी हो रही है, ये 60-70 हजार तक जाए, इसको लेकर सरकार की क्या प्लानिंग है? वैक्सीनेशन को लेकर सवाल नहीं था, टेस्टिंग को लेकर सवाल था। मैंने वही कहा कि समीक्षा बैठक में इन बातों को लेकर चर्चा हुई है और सरकार जो जरूरी कदम होगा वो उठाएगी। अगर टेस्टिंग बढ़ाने की आवश्यकता है वो जरूर बढ़ेगी। मैं ये कहना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब की बातों से मैं बहुत हद तक सहमत हूँ। हमें जो है बचाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इन्होंने जो कहा कि छोटे छोटे क्लस्टर्स में जो है बचाव करना बेहद ज्यादा जरूरी है। पूरे राज्य को या पूरे देश को लॉकडाउन करना अब संभव नहीं है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और जो व्यक्तिगत दायित्व है उसका निर्वहन, उसका पालन सारे देशवासियों को, सारे प्रदेशवासियों को करना चाहिए। अभिजीत जी, एक सवाल ये भी है कि पिछली बार हम ग्रामीण इलाकों में बहुत कमजोर पड़ गए और फिर वहीं से सबसे ज़्यादा डेथ के मामले भी आने शुरू हुए। हो सकता है उनमें से बहुत ज़्यादा रिपोर्ट भी ना हुए हों। गांव में कितने लोगों की मौत हो गई सरकार को शायद अभी तक नहीं पता होगा, हमें भी नहीं पता चल पाया। इस बार आपको लग रहा है कि सरकार उस दिशा में कदम उठा रही है कि ग्रामीण इलाकों को भी हम सुरक्षित कर पाए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है सर। ग्रामीणों ने अपने को बचाया भी बहुत अच्छे से। मैं कई गांव में गया एमए अध्यक्ष के रूप में, तो मैंने देखा कि उन लोगों ने बिल्कुल जो परिवार है उनको आइसोलेट किया। उनको पहले से भी हैजा, स्पेनिश फ्लू या डेंगू में ये आदत रही है। गांव वालों का व्यवहार बहुत अच्छा था। पर दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि 70 साल बाद भी जो अपने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गांव में बहुत मौजूद नहीं है। बिल्कुल सर, मेरे पास समय इतना ही, रोक रहा हूँ आपको, तो हमें वहां भी काम करना होगा। शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।